Hello, class 8th. Today we are going to do chapter number 3 from the book Honey Dew. The chapter name is Glimpses of the Past. Glimpses का मतलब होता है झलकियाँ. झलकियाँ वो भी कहाँ की? पास्ट की, यानी पुराने समय की यादें. ये भी हम इसका नाम दे सकते हैं. So this chapter has been given in pictorial manner. So here are some pictorial glimpses of history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles. स्पीच बबल क्या होता है? स्पीच बबल जैसे कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है और इस तरह से ये जो क्लाउड सा बना हुआ है, ये जो बबल बना हुआ है, क्लाउड या बबल जो मर्जी कह लीजिए, तो जिसके बीच में ये वर्डिंग्स लिखी हुई हैं, तो ये कहलाता है स्पीच बबल. स्पीच बबल will help clarify your understanding of conditions that led to the event known as the first war of independence. तो यहाँ पर हम 1857 की क्रांति के बारे में बात करेंगे, जो कि भारत की ओर से पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है या पहला स्वतंत्रता के लिए युद्ध माना जाता है. तो चैप्टर स्टार्ट होता है एक पिक्चर से जिसमें लता मंगेशकर जी दिखती हैं, और यहाँ पर देखेंगे कि चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, और साथ में आपको लाल बहादुर शास्त्री भी दिखाई देते हैं. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ फ्रीडम फाइटर्स के पिक्चर्स दे रखे हैं. भगत सिंह, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, लोकमान्य और झांसी. सो आफ्टर सीइंग दिस, देखते हैं ये पहला जो सीन देखा है, द मार्टियर्स, शहीद. मार्टियर्स का मतलब शहीद, जो देश के लिए या किसी अच्छे कार्य के लिए अपनी जान दे देते हैं, उन्हें बोलते हैं मार्टियर्स. सो एट अ फंक्शन इन दिल्ली, ये सीन है एक फंक्शन जो कि दिल्ली में हुआ था, लाल किले का सीन है ये शायद. और यहाँ पर एक लाइन लिखी, ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स. ये उस गाने का अंग्रेजी अनुवाद है जो कि इस तरीके से है, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, कुछ याद उन्हें भी कर लो जिन्होंने दी थी कुर्बानी. ऐसा कुछ है गाना ये. सो लगभग ये इसका जो हम हिंदी मीनिंग निकालें तो कुछ ऐसा ही है, होगा, ए मेरे वतन के लोगों. बहुत ही मशहूर गाना है ये. उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर में बताया हुआ है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट. कंपनी यहाँ पर ब्रिटिशर्स को बोला गया है. ब्रिटिशर्स ने जो कंपनी बनाई थी, उन्होंने किस तरीके से जीत ली थी. कॉन्क्वेस्ट का मतलब जीतना. ये 1757 टू 1849 के टाइम को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है. सबसे पहले तो यहाँ पर दिखाया गया है एक मैप विद इट्स सुपीरियर वेपन्स. द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया. 18वीं सदी में जो ब्रिटिश हमारे भारत के अंदर घुसे थे, तो उनके पास जो सबसे ज़्यादा मजबूत पक्ष जो था वो उनका था उनके शानदार हथियार, सुपीरियर वेपन्स. ये जो गुलाबी पार्ट है वहाँ से उन्होंने अंदर घुसना शुरू किया था, और जो पीला पार्ट है उसमें भारतीय राजकुमार वहाँ पर हुआ करते थे. भारत की जगह थी वो, और धीरे धीरे करके उन्होंने अपना व्यापार यहाँ से स्टार्ट करना शुरू कर दिया था. इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड. जो भारत के जो नवाब लोग थे वहाँ पर उस समय राजा महाराजा थे, वो बड़े शॉर्ट साइटेड. एक होता है फार साइटेड, मतलब दूर दृष्टि वाले. एक शॉर्ट साइटेड मतलब वो सिर्फ अभी अभी का फ़ायदा देखते हैं, दूरगामी परिणामों के बारे में विचार नहीं करते. तो यहाँ से बात शुरू हुई है. देखते हैं क्या राजा क्या कह रहे हैं. दैट अपस्टार्ट राजा वाह, call the English merchants, they'll help me to defeat him. उन्होंने कहा कि अपस्टार्ट यानी वहाँ पर कोई विद्रोह हो गया है. राजा जी,
जब राजा जी के सामने कोई विद्रोह हो गया तो उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, अंग्रेज़ों को बुलाते हैं, अंग्रेज़ों के पास अच्छे अच्छे हथियार हैं, अंग्रेज़ उनको देख लेंगे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, क्योंकि इस तरह की लगातार फाइट से, लगातार बार बार लड़ने से वो राजा भी परेशान थे कि बार बार यहाँ लड़ाई हो जाती है या कोई उन पर आक्रमण करता है, कभी उनको आक्रमण करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा अब ये आगे हैं, अंग्रेज आ गए, अंग्रेज हमारे लिए लड़ाई करेंगे और हम आराम से अपना राजकाज संभालेंगे। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. और ये जो छोटी छोटी दुश्मनियाँ थी, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत बड़ा मौका दे दिया और धीरे धीरे करके सबड्यू कब्जा कर लिया उन्होंने सभी प्रिंसेस की जो जगह थी, सभी प्रिंसेस को एक के बाद एक। फिर यहाँ पे देखेंगे अ फार सीइंग रूलर like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting। और टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के इस मकसद को भांप लिया था, इसलिए उसने अंग्रेज़ों का कभी साथ नहीं दिया और उसने मरते दम तक अंग्रेज़ों से संघर्ष किया। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट? जब अंग्रेज धीरे धीरे जीत रहे थे तो भारतीयों ने किस तरीके से इस पर विचार किया, वो देखते हैं हम जरा। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ। अंग्रेजों के आने से अब काफ़ी शांति हो गई है। नो मोर वार्स एंड नो मोर लूटिंग बाय ठग्स। अब ना तो कोई हमें लूटने वाला है, ना ही हमसे कोई लड़ने वाला है। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। ये भगवान ने ही हमें भगवान ने ही भेजा है इन ब्रिटिश लोगों को हमारी सुरक्षा के लिए। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम। हमारी किस्मत तो उनसे जुड़ी हुई है। द वाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। और जनता के अंदर क्या हो रहा था कि जो अंग्रेजों ने हमारे आदमियों को मार दिया और डिथ्रोन मतलब गद्दी से उतार दिया है हमारे राजाओं को। Some kings were not good, but after all they were of this land। हाँ मानते, कुछ लोगों ने कहा कि हाँ हम ये मानते हैं कि कुछ राजा अच्छे नहीं थे, लेकिन थे तो हमारे देश के ही, थे तो हमारे भाई। Now we have become slaves of foreigner। अब लोगों को पता लग गया कि अब वो क्या बन चुके हैं, भारत देश अब गुलाम बन चुका है। जो ये थर्ड सीन दिखाया हुआ है वो दिखाया हुआ है ब्रिटिश रूल किस तरीके से अपना घर कर गया था हमारे उसमें 1765 टू 1836 में। रिलीजियस लीडर प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। जो धार्मिक गुरु थे उन्होंने प्रीच किया मतलब उपदेश दिए और उसमें कौन से विचार रखे कि छुआछूत से दूर रहो, बाल विवाह से दूर रहो, इस तरीके के सामाजिक सुधार के कदम उठाए। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन। और कहा कि जो कोई भी समंदरों को पार करता है वो अपने धर्म को खो देता है। All the misery in the women world is due to women। all the misery in the world is due to women। उसका कि इस दुनिया पे जितने भी कष्ट हैं, जितने भी मुसीबतें आती हैं, वो सिर्फ औरतों के कारण आती हैं। देखेंगे जरा पहले में भी जो बात थी उसमें क्या था कि पहले लोग ये इस बात पे विश्वास करते थे कि जो भी समंदर पार जाता है उसका धर्म चेंज हो जाता है। और दूसरी जो पिक्चर में दिखा रखी है, जो हमारे समाज में जो बिगड़ा हुआ स्वरूप है उसको दिखाया हुआ है इन दो फोटोज़ में। तो इसमें बताया हुआ है कि जो सभी दुखों का कारण एकमात्र स्त्री है, यानी महिलाओं